Welcome to English Yogi. In the present video, we will be learning how to use past continuous tense. We will also simultaneously learn formulas, rules with some of the examples. और वो भी हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में. तो चलो सीखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं. मतलब पास्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं. तो इसका आंसर ये है दैट वो जो एक्शन हो दैट एक्शंस दैट वेर ऑनगोइंग इन द पास्ट. इन सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं मतलब ऐसी घटनाएं जो पास्ट में चल रही थी. सो दोज एक्शंस दोज वी कैन से इवेंट्स वेर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. मतलब पास्ट में वो चल रही थी तो उस वक्त हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते. सो वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग. हमको एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि दोज ऑल एक्शंस जो पास्ट में चल रही है तो वो सभी एक्शन अनफिनिश्ड है. मतलब वो कंटिन्यूअस है, वो प्रोग्रेसिव है, वो ऑनगोइंग है. तो उसी सिचुएशन में वी आर यूजिंग और वी विल बी यूजिंग और वी यूज व्हाट पास्ट कंटिन्यू टेंस. सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. So what is the structure, what is the format, what is the formula? So formula is, as we know that every sentence in tense used to starts with subject. उसके बाद में आता है was and where. We know that, we will discuss it. And after that we plus ing. मतलब जो रूट वर्ब होता है उसको ing का हम इस्तेमाल करते हैं. और सबसे आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट. तो two things we have to discuss here. First is was and where. So these are the helping verb, we know that. तो was का इस्तेमाल हम किसके साथ में करते हैं? जो सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसके साथ में हम was का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल he, she, it, boy, रमेश, जॉन, एंड. सो दीज आर दी सिंगुलर नाउन. और हम आई के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं. दैट वी नो इट. सेकेंडली वी आर यूजिंग और वी विल यूज वेयर का हम किसके साथ में इस्तेमाल करते हैं? तो जो नाउन प्लूरल हो, जो नाउन वी कैन से प्रोनाउन प्लूरल हो तो उस वक्त हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल वी वेयर, they were, and you were. So these are the two things we have to remember. First is was, हम किसके साथ में इस्तेमाल करते हैं, and where. And second thing, after that helping verb was and where हम root verb का इस्तेमाल करते हैं. And what is the root verb? हमने देखा था हमारे पिछली वीडियो में root verb का इस्तेमाल मतलब होता है V1 और उसके साथ में we will use ing. तो root verb हो गया फॉर एग्जांपल go और उसके साथ में वी आर यूजिंग हियर ing. तो जो गो वर्ड है, जो रूट वर्ब है उसको हमने क्या लगा दिया है? ing. तो हम इसका इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यू टेंस में करेंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू रिमेंबर स्ट्रक्चर. तो सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप देख सकते हो यहाँ पर वी, दे, यू, ये अगर प्लूरल आते हो, सेंटेंस में आते हैं तो उस वक्त हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल यूज V4 या फिर जिसे हम कहते हैं V1 प्लस ing. रूट फॉर्म हो और उसको ing का इस्तेमाल हो. और सबसे आखिरी में आता है ऑब्जेक्ट. तो हम उसका इस्तेमाल कर कर देखेंगे अभी. फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला सेंटेंस आ गया है आई वॉज ईटिंग डिनर वेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी. सो व्हाट इज दैट? इसका अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में समझने के लिए तो मैं खाना खा रहा था. सो द एक्शन ऑफ ईटिंग इन द पास्ट मतलब खाने की जो एक्शन चल रही थी, वो इवेंट चल रही थी, पास्ट में चल रही थी. एंड दैट इज ऑल्सो इन प्रोग्रेस. तभी मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया. तो फोन किया इट इज इन द सिंपल पास्ट टेंस और मैं खाना खा रहा था. सो दिस मीन्स इसका मतलब ये होता है आई वॉज ईटिंग डिनर, मैं खाना खा रहा था, व्हेन माय फ्रेंड कॉल्ड मी. So the rules for using the past continuous tense are very easy, very simple. तो क्या है? सबसे पहले हमने देखा पिछली साइड में सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर हमने आई का इस्तेमाल किया, उसके बाद में वॉज का इस्तेमाल किया, वी आई एन जी, रूट वर्ब उसके साथ में आई एन जी का इस्तेमाल करने के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया. सो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल वन. Second example, I was walking down the street when I saw a car hit my neighbor's dog. तो इसका देखो ट्रांसलेशन हम जब हिंदी करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मैं सड़क पर चल रहा था. द एक्शन ऑफ वॉकिंग वो पास्ट में चल रही थी और तो फिर मैंने क्या देखा कि एक कार ने मेरे पड़ोसी के कुत्ते को टक्कर मार दी. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल है. सो इन द सेंटेंस हम ये कह सकते हैं कि आई वॉज वॉकिंग डाउन, चल रहा था. एक्शन वो पास्ट में थी और वो चल रही थी तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं. वेरी सिंपल वन. ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस इन दी पास्ट कंटिन्यू टेंस. सो we will discuss again some of the more examples. I was writing a letter while my friend was sleeping. मैं एक पत्र लिख रहा था. The action of writing was going on. वो एक्शन जो चल रही थी राइटिंग की पास्ट में चल रही थी और that is in the progress.
जब मेरा दोस्त सो रहा था, तो उसकी सोने की जो एक्शन थी, इवेंट जो था, स्लीपिंग मूवमेंट जो थी, वो भी पास्ट में चल रही थी, कंटीन्यूअस थी, प्रोग्रेस थी, अनफिनिश्ड थी, पूरी नहीं हुई थी, कल चल रही थी। Next example, my sister was playing video games when I called her last night. So my sister, that is the singular subject. देखो हम टैली करते हैं, हमारा रूल फॉर्मूला, my sister is a singular subject, singular noun, और उसके बाद में we are using here was. We know that, हमने देखा was का इस्तेमाल हम किसके साथ में करते हैं, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ में करते हैं। तो उसी वजह से हमने माय सिस्टर के साथ में was का इस्तेमाल किया। आफ्टर दैट V4, मतलब हमने V1 लिया और उसको आईएनजी लगा दिया, तो वो हो गया प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो इसका अगर ट्रांसलेशन देखते हैं हम, तो कल रात जब मैंने उसे फोन किया तो मेरी बहन वीडियो गेम खेल रही थी। जो प्लेइंग एक्शन है, इवेंट है, वो पास्ट में चल रही थी, मतलब खेल रही थी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दी रिलेटेड विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस कैसा हो पास्ट कंटिन्यू टेंस में, उसका फॉर्मेट क्या है, रूल्स क्या है, वो हम देखेंगे अभी। तो सब्जेक्ट आएगा, वी नो दैट। आफ्टर सब्जेक्ट वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और आफ्टर दैट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर अगर नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इफ द दैट सब्जेक्ट इज plural or that pronoun is plural, that noun is plural, so we will be using where. And after that we know ये negative sentence होने की वजह से we will use there not. After not, a root form of that word, first word, and using that ing at the ending, and so at the last of the sentence we will use object. For example, I was not sleeping in the classroom. तो we are discussing here negative sentence into past continuous tense. मैं कक्षा में नहीं सो रहा था, एक्शन जो थी वो कंटिन्यूस नहीं थी, मतलब we are showing that मैं कक्षा में नहीं सो रहा था। so they were not speaking during the exam. वे परीक्षा के दौरान बोल नहीं रहे थे। he was not playing, वो खेल नहीं रहा था। so these are the examples of negative sentences into past continuous tense. And what is exactly the format and formula? Subject, was and where according to subject, after that not, then v1 plus ing and object. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बनाते हैं? तो वी नो दैट इसकी बिगिनिंग कहां से होगी? तो डब्ल्यू एच वर्ड से होगी, और डब्ल्यू एच वर्ड्स वी नो दैट वेन, वेयर, व्हाट, हाउ मच। so these are the examples of wh words. तो as we are discussing interrogative sentence, तो उसकी beginning कहां से होगी? when से होगी, where से होगी, या what से होगी? तो ये हो गया। after that was and where, सो वॉज किसके साथ में हम इस्तेमाल करेंगे? जो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या सिंगुलर प्रोनाउन हो सेंटेंस में, तो उस वक्त उसके साथ में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। एंड आफ इफ दैट इन द सेंटेंस सिंगुलर नाउन के बजाय प्लूरल नाउन हो, और प्लूरल प्रोनाउन हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अभी ये देख रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स आ गया, उसके बाद में वॉज, वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में आफ्टर दैट V4 या V1 प्लस आईएनजी रूट फॉर्म ऑफ, और उसके बाद में आईएनजी का इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट आ गया। वन एग्जांपल वी कैन टैली हियर, when was he sleeping yesterday, वह कल कब सो रहा था। सो दिस इज व्हाट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फॉर्मूला देखो, हमने फॉर्मेट टैली करते हैं, when का इस्तेमाल किया, आफ्टर दैट was का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ही होने की वजह से हमने वेयर और वॉच के ऑप्शंस में वॉच का सिलेक्शन किया, यूज किया, एंड स्लीपिंग वी आई एन जी हो गया और ऑब्जेक्ट आ गया। वेयर वॉज ही गोइंग बाय बस, तो देखो सेकंड एग्जांपल आल्सो वी कैन टैली द फॉर्मेट दैट रूल, वह बस से कहां जा रहा था। सो वेयर दैट डब्ल्यू एच वर्ड इज देयर, आफ्टर दैट टू बी फॉर्म वॉज, वेयर से हमने वॉज का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही यहाँ पर जो आया है वो सिंगुलर हो, इसी वजह से आफ्टर दैट वी आई एन जी, V1 आई एन जी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। And similarly, the last sentence here we can see, what was she buying from the market? वो बाजार से क्या खरीद रही थी? So this is also the example of interrogative sentence. अगर हम ये टैली करना चाहते हैं तो WH का वर्ड्स आ गया, उसके बाद में was, where, वो according to the subject, she ये singular noun होने की वजह से, pronoun होने की वजह से हमने वहां पर इस्तेमाल किया है was. After that, that pronoun we are using here buying, V1 ing, and at the last object. So वो बाजार से क्या खरीद रही थी? So these are the example of interrogative sentences. So this past continuous tense is very easy to use. मतलब सब्जेक्ट आएगा, was, where आएगा, V4 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और हम कब इस्तेमाल करते हैं इसका, अगर हम आंसर देना चाहते हैं तो वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस टू शो द एक्शन। ऐसी घटनाएं
जो पास्ट में चल रही थी, अनफिनिश्ड थी, मतलब पूरी नहीं हुई थी। और हमने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल उसके अंदर कैसा करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट और इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट past continuous tense. If you like this content, so please like, share and subscribe. Thank you.